हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 14 मार्च 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द पद यात्रा फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड ऑल्सो इनॉग्रेटेड आज़ादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाई और आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी उद्घाटन किया है। तो आप सभी को पता है कि 1930 में मार्च और अप्रैल के बीच में भारत में हुई थी दांडी यात्रा। जो भारत में अंग्रेज शासन चल रहा था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में दांडी मार्च की गई थी 1930 में। और उसी दांडी मार्च की इस साल 91st एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाई है 12 मार्च को के साबरमती आश्रम में। और इस ऐसा किया गया है, भारत के जो इंडिपेंडेंस है उसको 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो भारत के इंडिपेंडेंस की 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती आश्रम में ही आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि इंडिया @75 एक इवेंट है, इसका भी इनॉग्रेशन किया है 12 मार्च 2021 को ही। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली अटेंडेड द फर्स्ट क्वाड समिट 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आभासी रूप से पहले क्वाड समिट 2021 में शामिल हुए। तो जो क्वाड समिट है, क्वाड ग्रुप ऑफ नेशंस है जिसमें कि शामिल हैं भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उनकी अभी हाल ही में एक समिट हुई और ये सबसे पहली समिट थी इस क्वाड नेशंस की। तो यहाँ पे इस समिट को अटेंड किया भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा ने। और ये जो क्वाड नेशंस का ग्रुप बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया था? तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पे चाइना का दबदबा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये चार जो मेजर कंट्रीज़ थी ये काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थी चाइना से। तो इसीलिए चाइना को बाइकॉट करने के लिए, चाइना के एक्शंस को काउंटर करने के लिए ये क्वाड ग्रुप्स ऑफ नेशन बनाया गया था और उसी की पहली समिट हुई है। और यहाँ पे डिस्कशन किया गया कि किस तरह से ये चारों नेशन जो हैं मिल के आपस में कोऑपरेट करके अलग अलग फील्ड में, टेक्नोलॉजीज़ में काम कर सकते हैं, अपने अंडर में प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके इंडो पैसिफिक रीजन में। और जो क्वाड है इसको एशियन नाटो के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो मेंबर्स हैं ये हैं इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट अपडेट है, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मेरा राशन मोबाइल ऐप। सरकार ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ऐप का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मेरा राशन। और ये ऐप लॉन्च क्यों की गई है? तो ये ऐप लॉन्च की गई है जो भारत में नागरिक हैं जो कि राशन कार्ड सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो जो सरकार की एक पहल है कि भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम बनाया जाए, उसी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए उसी तरफ एक और कदम बढ़ाया गया है और मेरा राशन नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ताकि जो सिटीजन्स हैं जो भी राशन कार्ड का यूज़ करते हैं तो उनको उनकी नज़दीकी जो भी फेयर प्राइस शॉप है जहाँ पे भी वो राशन ले सकते हैं, उनकी जानकारी मिलती रहे। तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा उन लोगों को जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट हुए हैं, उनको अपने आसपास के एरिया की जानकारी नहीं है, खासकर जो राशन की दुकान है उसकी जानकारी नहीं है। तो इस ऐप के थ्रू, मेरा राशन ऐप के थ्रू, वो आसानी से जो राशन की दुकानें हैं उनका पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ उनको कुछ और फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि वो ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से फूड ग्रेन्स के लिए उनका इंटाइटलमेंट हुआ है, उनका रिसेंट ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, उसके अलावा आधार सीडिंग का उनका स्टेटस क्या है। तो ये सारी सुविधाएं भी उनको इन ऐप के थ्रू मिलेंगी। नेक्स्ट अपडेट है, तरुण कपूर हैज़ इनॉग्रेटेड इंडिया एनर्जी ऑफिस इन मॉस्को। तरुण कपूर जी ने मॉस्को में भारत ऊर्जा कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो जो तरुण कपूर जी हैं ये भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है यहाँ के सेक्रेटरी हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने रशिया की कैपिटल मॉस्को में एक इंडिया एनर्जी ऑफिस का इनॉग्रेशन किया गया है। और इस ऑफिस का इनॉग्रेशन किया गया है ताकि भारत और रशिया के बीच में जो एनर्जी सेक्टर है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सके और एनर्जी सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके भारत और रशिया के बीच में, क्योंकि रशिया जो है वो एनर्जी के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नेशन माना जाता है। तो ये जो ऑफिस है इसका यूज़ करेंगे भारत के टॉप 5 ऑयल कंपनीज़ हैं जो, जैसे कि ओएनजीसी विदेश,
इंडियन ऑयल, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो ये पांचों मेन कंपनी जो हैं इसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म का की तरह यूज़ करेंगे इस ऑफिस का, और जो एनर्जी सेक्टर है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, यानी भारत की ओर, और एनर्जी सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। तो रशिया की बात करें तो कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट अपडेट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हैज सेलिब्रेटेड इट्स 36th इंसेप्शन डे ऑन 11 मार्च 2021। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 11 मार्च 2021 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। तो NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और अब 2021 में यानी इस साल इन्होंने 11 मार्च को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। याद रखिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी पेरेंट डिपार्टमेंट है, यानी ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, तो ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं रामपाल पवार, और यहाँ का एक मोटो भी है, एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अपडेट है, ICAR गेट्स द किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड। ICAR को राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 का पुरस्कार मिला। तो ICAR है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और इन्हें अभी हाल ही में मिला है किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड। और ये अवार्ड इन्हें दिया क्यों गया है, तो जो ICAR है इन्होंने लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई कि जो सॉइल है उसको कितना ज़रूरी है उसको हेल्दी रखना, और हेल्दी सॉइल का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है, इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवेयरनेस फैलाई गई ये 2019 का जो वर्ल्ड सॉइल डे था उसके थीम के ऊपर फैलाई गई। थीम भी आपको याद रखनी है, वर्ल्ड सॉइल डे 2019 की थीम थी स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर। ओके, तो ये जो अवार्ड है किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे का अवार्ड, ये बनाया गया था 2018 में, और ये अवार्ड दिया जाता है ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप के द्वारा, जिसे सपोर्ट किया जाता है किंगडम ऑफ थाईलैंड के द्वारा। तो इस अवार्ड में होता क्या है, एक मेडल दिया जाता है, $15,000 का चेक दिया जाता है, उसके साथ ही थाईलैंड की एक ट्रिप दी जाती है। तो जो ICAR है यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं त्रिलोचन महापात्रा, और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है, पेटीएम हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट POS ऐप एंड साउंड बॉक्स 2.0। पेटीएम ने स्मार्ट POS ऐप और साउंड बॉक्स 2.0 लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में पेटीएम ने लॉन्च किया है स्मार्ट POS ऐप, और ये जो ऐप है इसका यूज़ किया जाएगा जो पेमेंट्स होते हैं उनको और भी ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट लाने का। तो इस ऐप का यूज़ करके स्मार्टफोन के थ्रू ही जो POS वाली पेमेंट्स होती हैं उनको रिसीव किया जा सकता है। ओके, तो जो पेमेंट है पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया है। इसके साथ ही जो पेटीएम का एक IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड एक इंस्टेंट वॉइस कन्फर्मेशन डिवाइस था साउंड बॉक्स, उसका दूसरा वर्जन लॉन्च किया है जिसे कहा गया है साउंड बॉक्स 2.0। और ये एक कन्फर्मेशन डिवाइस है, इसमें जैसे कन्फर्मेशन की अपडेट दी जाती है, जैसे कोई पेमेंट रिसीव हुआ तो उसकी कन्फर्मेशन दी जाती है इस डिवाइस में। तो जो पेटीएम है इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, हेडक्वार्टर है नोएडा में, और यहाँ के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट अपडेट है, जापान हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फुगाकू। जापान ने विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू क्योंकि ये विश्व का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, और दूसरा डेवलप किसने किया है, जापान ने। तो लगभग 6 साल पहले जापान की साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि है राइकेन, इनके द्वारा और इनके साथ ही फूजित्सु के साथ मिलके इस सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया था, और अभी हाल ही में जापान ने इन्फॉर्मेशन दी है कि इसके डेवलपमेंट का काम पूरा हो चुका है, और जो फुगाको है सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर, ये पूरी तरह से डेवलप हो चुका है और रिसर्च के लिए अवेलेबल है। तो इसका जो नाम है ये दिया गया है माउंट फूजी के ऊपर। तो जापान की बात करें, यहाँ की कैपिटल है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा, और करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट अपडेट है, रंजीत होस्कोते हैज़ रिलीज्ड हिज न्यू पोइट्री बुक टाइटल्ड हंच पोर्स। रंजीत होस्कोटे ने अपनी नई कविता पुस्तक हंच पोर्स का विमोचन किया है। तो सबसे पहले तो आपको बुक का नाम याद रखना है, बुक का नाम है हंच पोर्स, दूसरा राइटर का नाम रंजीत होस्कोते। तो ये एक पोइट्री बुक है, यानी इसमें पोएम्स का कलेक्शन है,
और जो ऑथर है रंजीत होस्को थे, इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है 2004 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। उसके साथ ही इन्हें साहित्य अकादमी गोल्डन जुबली अवार्ड भी मिल चुका है। उसके साथ ही साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड भी मिल चुका है और उसके साथ ही एस.एच. रज़ा लिटरेचर अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट अपडेट है मिताली राज बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 इंटरनेशनल रन्स। मिताली राज 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं। तो ये हैं मिताली राज और अभी हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। और ये जो 10,000 रन है ये इंटरनेशनल फॉर्मेट में जो भी जितने भी गेम होते हैं सबके मिला के हैं, चाहे वो ODI हो चाहे वो T20 हो। तो ये बनी है भारत की ओर से पहली महिला क्रिकेटर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 10,000 रन बनाए हैं। और पूरे विश्व भर में बात करें तो पूरे विश्व भर में ये दूसरे नंबर पे हैं, यानी सिर्फ दूसरी महिला क्रिकेटर बनी हैं पूरे विश्व भर में जिन्होंने 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। और इन्होंने इस अचीवमेंट को पूरा करने के लिए 212 ODI खेले हैं। अभी हाल ही में इन्होंने 212वें ODI मैच में अपने ये कारनामा पूरा किया है। इसके अलावा इन्हें 2003 में अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और 2015 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। नेक्स्ट अपडेट है M. वीरप्पा मोइली एंड अरुंधति सुब्रमण्यम विल बी बेस्टोड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड 2020। M. वीरप्पा मोइली और अरुंधति सुब्रमण्यम जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये साहित्य अकादमी अवार्ड देता कौन है। तो ये अवार्ड दिया जाता है द नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा और इनका एनुअल फेस्टिवल होता है, इवेंट होता है जिसे कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। वहाँ पे इस अवार्ड के अनाउंसमेंट किए जाते हैं। तो अभी हाल ही में ये इवेंट हुआ और यहाँ पे 2020 के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया गया। तो टोटल यहाँ पे 22 राइटर्स को ये अवार्ड दिया गया है। तो पहला नाम है M. वीरप्पा मोइली जी जिन्होंने ये अवार्ड जीता है अपनी पोइट्री के लिए। इनकी पोइट्री का नाम था श्री बाहुबली आसिमा दिग्विजयम। और दूसरा नाम है अरुंधति सुब्रमण्यम जी का और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनकी पोइट्री कलेक्शन के लिए जिसका नाम है व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर। ओके, ये इंग्लिश में थी। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और जो अवार्ड है इसमें मनी कितना दिया जाता है, इसमें प्राइज मनी दिया जाता है 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट अपडेट है इन्वेंटर ऑफ कैसेट टेप लो ओटेंस पास्ड अवे रिसेंटली एट 94। कैसेट टेप के आविष्कारक लो ओटेंस का हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो कैसेट टेप तो आप सभी जानते होंगे, टेप रिकॉर्डर्स में जो लगती थी। तो इसी के इन्वेंटर थे एक डच इन्वेंटर, इनका नाम था लो ओटेंस और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनकी उम्र थी 94 वर्ष की। तो एक्चुअली में 1963 में लो ओटेंस और उनके साथ ही जो उनकी टीम थी फिलिप्स की, इन्होंने पूरे विश्व भर में इंट्रोड्यूस किया था कैसेट टेप को। और उसके बाद जो ऑडियो सेक्टर था पूरे विश्व भर में उसमें काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ और इसीलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।